वचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 211-212 पृष्ठ 409। पयदम्मि समारद्धे छेदो समणस्य काय चेष्टम्हि जायदि जदि तस्य पुणो आलोयण पुव्या किरिया छेदुवजुत्तो समणु समणं व्यवहारिणं जिणमदम्हि आसे जालो चित्ता ओवदिष्ठं तेण कायवम्। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए पहले शब्दार्थ ले लें। पयदम्हि समारद्धे, जब वह अपना प्रयत्न की स्थिति, पुरुषार्थ की स्थिति प्रारंभ करता है, अर्थात सातवां गुण स्थान होता है, तो उसके बाद छेदो, उसको छेद होता ही होता है, मीन्स छठवां गुण स्थान आता ही आता है। देखो, इसके पीछे दो अभिप्राय हैं। मैंने इस बीच में इस गाथा पर, इन गाथाओं पर चिंतन काफी किया, बहुत सी बातें बीच में बताने का राग आया, पर योग नहीं था, जो क्रमबद्ध में था सो हुआ। यहां छेद अनिवार्य क्यों कहा? क्योंकि तीर्थंकर जैसे महापुरुष हों, जिनका तद्भव मोक्ष जाना गारंटेड हो, तो भी सातवां गुण स्थान जब पहली बार प्रकट होता है तो उससे सीधे श्रेणी आरोहण नहीं होता। कुछ बार तो छठवां आएगा ही आएगा, फिर बाद में नए सिरे से करके और वो सातवें में पहुंचते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको दृष्टांत दिया था पहले एक, वो बड़ा सटीक था। जैसे कोई व्यक्ति कहीं से वो झूला झूलते ना सर्कस में ऊपर, तो वो छोड़ के एक जगह छोड़ दी, दूसरे पे आ गया, अब वो उसमें ऐसे जोर लगाता रहता है। कब तक? कि जब तक वो उसे पकड़ने लायक स्पीड नहीं पाले। जब उसको लगता है ऐसे छोड़ो और उसे पकड़ लेंगे, तो वो छूटता है। तो ये छठवें सातवां स्वस्थान अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत, इन दो का तारतम्य तब छोड़ता है वो कि जब श्रेणी आरोहण यानी सातिशय प्रमत्त संयत की भूमिका को प्राप्त कर ले। ठीक है ना? तो पयदम्मि समारद्धे छेदो, जब आप मोक्ष का पुरुषार्थ, निर्ग्रंथ पने का पुरुषार्थ शुरू करते हैं, तो वह पुरुषार्थ क्या है? आज लोग समझते केस लॉन्च करना पुरुषार्थ है। अरे भाई, कपड़े उतार के बताओ, आसान काम है। सारा पुरुषार्थ कहां दिख रहे? बाहर। संयोग छोड़ दिया तुमने, बहुत बड़ा तीर मारा कि हमने परिग्रह छोड़ दिया। परिग्रह चित्त से तो उतरा नहीं, तो छोड़ा किसको? परिग्रह ने तुम्हें छोड़ा कि तुमने परिग्रह को छोड़ा? बताइए। तुम तो चित्त में चढ़ाए बैठे हो और उसने तुम्हें घर से निकाल दिया, घर ने तुम्हें निकाल दिया, तो निकला कौन? मतलब टोटल कंफ्यूजन है। इसलिए कुंद आचार्य ने कहा कि मुनि लिंग की शुरुआत कहां से है? पयदम्मि समारद्धि, जब आप अपना प्रयत्न प्रारंभ करते हो, और वह प्रयत्न बाहरी नहीं है, वह आत्मिक है। इस पैदम्मि समारद्धि का अर्थ है अप्रमत्त संयत गुण स्थान। लेकिन कैसा अप्रमत्त संयत? स्वस्थान अप्रमत्त संयत। आपको बताया हुआ है, जिनको नहीं हो ख्याल में दोबारा बता देता हूं। अप्रमत्त संयत गुण स्थान के दो भेद, जिससे लौट के वापस छठवें में आएगा तो उसको कहते हैं स्वस्थान अप्रमत्त संयत, और जिसके बाद श्रेणी आरोहण हो जाए तो उसी को कहते हैं सातिशय अप्रमत्त संयत। बस मामूली सा ये अंतर है। तो लेकिन शुरुआत में जब होता है तो वह कैसा होता है? गारंटी से यहां से वहां तक छलांग लगाई, लेकिन उस छलांग लगाने के बाद सीधा ऊपर तक नहीं चला जाएगा, सीधा श्रेणी आरोहण नहीं हो जाएगा। उसके बाद गारंटी से एक बार फिर कुछ देर उस लेवल पे मेहनत करके फिर अगला प्रेशर पाके फिर सातिशय। तो अभी जो चर्चा है, मुनि दीक्षा उनकी अभी हुई है, केस लॉन्च आदि सब हुए हैं, निर्ग्रंथ पना प्रकट हुआ है। उस स्थिति में जब बाहर से द्रव्यलिंग हो, माने बाहरी परिग्रह छूट जाए,
समझ गए? इस द्रव्यलिंग का अर्थ 28 मूल गुण नहीं, बाहरी जो स्थिति है, जो त्याग होना था वो हो गया, उसके बाद ये स्थिति होती है। कई लोगों को भ्रम क्या है कि साहब ये पहले अंतरंग में 7वां गुण स्थान हो जाएगा तब ये छूटेगा। आचार्य साफ साफ कह रहे हैं, पहले उन्होंने वो सारी प्रक्रियाएं कर दी, ठीक है ना, उसके पहले उसकी पात्रता बन जाती है। आप पुरुषार्थ की उस श्रेणी पे पहुंच जाते हैं कि जहां से आप अप्रमत्त संयत में सीधे जा सके। अब चाहे आपका गुण स्थान 4था हो चाहे 5वां, उनके उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब आप सीधे 7वें पे जा सके, ठीक है ना। और उस स्थिति में पहले क्या होता है, अंतरंग के पुरुषार्थ की जाति चल रही है और बाहर में सारा परिग्रह भी छूट रहा है, केस लॉन्च आदि भी हो रहे हैं, गुरु वंदना भी हो रही है। वो सब चर्चाएं आपको कर चुका हूं, वो रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद में फिर क्या होता है, वह उस स्थिति में प्रयत्न समारंभ करता है और माने 7वें गुण स्थान में पहुंचता है। उस प्रयत्न करने वाले यानी अप्रमत्त संयत मुनिराज के छेद जरूर, वह प्रमत्त स्थिति में जरूर आए। पहली बार में ही प्रमत्त होते ही सीधा सातिशय किसी को नहीं होता है। अब वो कितनी बार होगा सातिशय और स्वस्थान, इस बने स्वस्थान अप्रमत्त संयत तो प्रमत्त संयत, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं पड़ी भाई हमने। लेकिन ये जान लो कि पहले शुरुआत में किसी को सीधा सातिशय अप्रमत्त संयत नहीं होता है। यह करणान योग का एक सिद्धांत जान, वो आचार्य देव ने यहां सीधा संकेत कर दिया कि ज्यों ही वह जीव प्रयत्न समारंभ करता है, पुरुषार्थ करता है पहला निर्ग्रंथ पने का, तो पहले पुरुषार्थ में तो उसको अप्रमत्त संयत ही होता है। ऐसा नहीं कि 5 में से 6वां हो, 6वें से 7वां हो, ऐसा नहीं। 6वां हमेशा लौटते में आएगा, समझिए। वो वहां पहुंचा और वहां अधिक समय नहीं टिक पाया उस विशुद्धि में, तो नियम से वह बाहर आएगा। अब बाहर आएगा तो उसको गारंटी से छेद भी होगा। अब यहां छेद के 2 अर्थ हैं, बहुत चिंतन किया मैंने इस पर। 2 अर्थ क्या है, एक तो छेद का अर्थ है प्रमत्त संयत, सामान्य अर्थ, ठीक है ना। दूसरा, अभी अभी दीक्षा ली है तो बाहरी काय चेठम्मी छेदो, आचार्य ने कितना गजब का प्रयोग किया कि उसका जो छेद होगा, यदि कदाचित जिससे आप छोटी मोटी कमी कहें, देखो एक वो भी कमी है, मुझे ये चीज नहीं पता, अब मैं कैसे करूं, खड़ा रह गया, फला काम करना, अब कैसे किया जाता, समझ गए ना। तो वो क्या करेगा, वो छेद जो लगेगा वो काय चेष्टा में, उसके परिणाम की विशुद्धि में अंतर नहीं पड़ेगा, अंदर की वैराग्य वृत्ति में अंतर नहीं पड़ेगा, ठिठक के रह जाएगा कि मैं काय की चेष्टा कैसे करूं, समझ गया। जैसे कोई नई वधू ससुराल में पहुंचती है, अब वहां की कई बार भाषा शैली भिन्न होती है। मेरे अपनी शादी की बात बताता हूं, ये अक्सर कहती हैं, हुआ क्या कि मेरे पिताजी ने इनको ऐसे ही कह दिया, शादी के बाद गांव गए ना, तो वहां इनको कह दिया कि वो गंज में पिसी रखी है, वो ले आओ। अब इनके लिए ना तो गंज शब्द का अर्थ पता, ना पिसी शब्द का अर्थ पता। बुंदेलखंड में अलग ये टर्मिनोलॉजी है। गंज माने एक बड़ा सारा पतीला पीतल का, उसको कहते थे गंज, ठीक है ना, बड़े साइज का पतीला जिसमें कम से कम और नहीं तो 40 किलो सामान आ जाए, इतना बड़ा वो गंज में वो पिसी। अब हम लोग पिसी को क्रिया समझते हैं, वो है नाउन, वर्ब नहीं है। पिसी माने पिसी हुई चीज नहीं, पिसी माने गेहूं। तो उस बड़े बर्तन में गेहूं रखे हैं, वो ले आओ। अब ये खड़ी देख रही, अब लोग कह रहे बात मानती क्यों नहीं, कि मानने को तो तैयार है। देखो अब देखो सटीक बात बता रहा हूं, उसके मन में कोई खेद नहीं है, लेकिन छेद कहां हो रहा है, काय चिट्ठम्मी, करूं तो करूं क्या। अब ये पिसी क्या होती है और गंज क्या होता है, डिफरेंस समझ रहे ना। तो ऐसे ही उनकी काय चेष्टा में स्तब्धता आती है, ठिठकते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
अब इसको जो ये कमी पड़ रही है, देखो नई नई दीक्षा है तो ये अंतर तो थोड़ा बहुत आएगा। वैराग्य वृत्ति से दीक्षा तो हो गई, सप्तम गुण स्थान हो गया, छठवें में गलत क्रिया नहीं हो रही, लेकिन फिर भी काय में स्तब्धता आएगी। स्तब्धता माने ठिठक के रह जाना, करें तो करें क्या, किं कर्तव्य विमूढ़ता। तो जायदि तस्सेव पुणो, तो उसके क्या होता है, उसके निश्चित रूप से होती है, जायदि होती है, तस् उसके, ठीक है ना। आलोयन पुव्या क्रिया, आलोचन पूर्वक क्रिया होती है, मतलब वह आलोचन करेगा और उसके बाद में वह कार्य करेगा। मतलब यदि जो चीज उसे स्वयं नहीं आती है, भाई बाहरी क्रिया है ना, तो बाहरी क्रिया में, देह की क्रिया में परफेक्ट नहीं है, क्यों, वो यही काम नहीं करता ना, समझ गया ना। वो हो सकता है, वो इसके पीछे मैं एक और रहस्य निकालना चाहता हूं, आप लोग सहमत हो तो विचार करें। वह इसका मतलब है वह पहले संग में रहा नहीं, वह देशवृत्ति श्रावक के रूप में संग में रहा नहीं है, एलक क्षुल्लक नहीं बना। क्यों, यदि एलक क्षुल्लक हो तो यदि 6 महीने भी संग में रहा हो तो वह उनको देख, खुद नहीं कर रहा, लेकिन उनको देख के देह की क्रिया जान जाएगा कि यह काम कैसे किया जाता। डिफरेंस समझ रहे। अब उसको यदि काय की चेष्टा में स्तब्धता आ रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, आलोयन पुव्या क्रिया, तो उसे आलोचन पूर्वक क्रिया करना पड़ेगी। आलोचन करना माने या तो स्वयं से विचार करना कि अब क्या करना चाहिए। कई बार आपको समझाने वाला कोई नहीं हो तो हम कई कैलकुलेशन लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। एक दो राहे पे खड़े हो जाए आप, तो आपको कहां जाना चाहिए, इधर का इधर, कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ तो आप करेंगे ना कहीं कुछ तो लॉजिक लगाएंगे। तो जितनी देर खड़े रहे, वह खड़े काहे के लिए है, स्तब्ध क्यों है, काय की चेष्टा बिल्कुल रोकी क्यों है, क्योंकि आप निर्णय कर सकें कि आपको वास्तव में करना क्या है। पॉइंट समझ में आ गया। तो उसके लिए कह रहे हैं आलोयन पुव्या क्रिया, वह आलोचना पूर्वक क्रिया माने बिना विचारे का काम नहीं करेगा। यहां आलोचन माने वह नहीं है आलोचना पाठ जो आप पढ़ते हो, मैं दुष्ट अपराधी, वो नहीं है। आलोचन माने उसका समीक्षण करके कि अभी नव दीक्षित हूं, स्वयं से भी विचार करेगा। और इस आलोचना का दूसरा पक्ष है कि यदि स्वयं से समझ में ना आए, कहीं डाउट हो कि जो मैं कर तो रहा हूं समझ में तो आ रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं है, समझ गए, तो वो क्या करेगा कि वह श्रवणम व्यवहारिणम, जो व्यवहारी श्रवण, व्यवहारी माने व्यवहारने को मानने वाले नहीं। मतलब आज हमारे यहां कहीं निश्चय और व्यवहार शब्द आ जाए, छूटते ही हमारी पटरी गाड़ी से उतर जाती, पटरी से गाड़ी उतर जाती, हम झट से उसे निश्चय व्यवहार में ले जाते। व्यवहारिणम माने उस क्रिया को करने वाले, जो उस क्रिया के अभ्यस्त हैं, उन क्रिया के अभ्यस्त श्रवणों से कैसे, जिणमदम्ही व्यवहारिणम, जो जिनमत के अनुसार व्यवहारी हैं। आज जैसे नहीं कि जिन शास्त्र जिनवाणी कुछ कहती है और वो पंचम काल, कभी ये कभी वो संस्थान संगठन, इनके नाम पर 100 प्रपंच करते हैं। हाँ सब वो लिखा तो है अब, लेकिन आजकल ऐसे थोड़ी होता, आजकल तो ऐसे ही होता है। ये छल नहीं करते। जिणमदम्मी व्यवहारिणम, जो जिनमत के अनुसार उस क्रिया में 28 मूल गुण की क्रिया में जो कुशल हैं, परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके भाव पक्ष को तो जानते ही है, लेकिन द्रव्य पक्ष को भी जानते हैं। इसकी कमी कहां है, द्रव्य पक्ष की कमी है। वह ठिठका द्रव्य पक्ष, भाव में जीव को पीड़ा नहीं हो, ये तो उसे कन्फर्म है, लेकिन हम कैसे करें कि जीव को पीड़ा नहीं हो। जैसे छोटा सा दृष्टांत दूं, आप चावल बीन रहे, चावल में एक छोटा सा कीड़ा निकला, नॉर्मली क्या करेंगे, बीन के उसको अलग कर दिया,
भाई आपने उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, सही जगह आपने साइड में अलग कर दी। अब चावल में तो डाल नहीं था, चावल तो पकड़े रखना, धोना है, पानी पड़ जाएगा तो बेचारा मर जाएगा, तो आपने सूखे में निकाल के अलग कर दिया। आपके भाव पक्ष में कोई कमी है? नहीं है, लेकिन द्रव्य पक्ष में कमी है। कैसे? थोड़ा सा टिफिन जिसे आप बोलते हैं, आपने वो नहीं रखा। मतलब आपके संस्कार क्या है, जैन कुल क्या है, आप समझिए, जिनमत क्या है कि एक 3 इंद्रिय जीव, छोटा सा क्षुद्र जीव, वो भी यदि हमारे घर में, हमारे अनाज में यदि पैदा हुआ तो हम उसे दामाद जैसा व्यवहार करेंगे। भैया तुम जा रहा, भेज तो रहे, लेकिन थोड़ा सा 8-10 दाने चावल के उसके पास रख देंगे, तू भूखा ना रहे। इतना सामर्थ्य हो जाए कि तू अपना रास्ता चुन सके। समझ गए? तो अब एक भाव पक्ष है, एक द्रव्य पक्ष है। भाव पक्ष में कि इसकी हिंसा ना हो, इसको पीड़ा ना हो, इसको हम सावधानी से पोले हाथ से, जरा भी दबे नहीं, और धीरे से उठा के रख दिया। नहीं तो जरा सा मुलायम कागज लिया, कोई चीज ली, उस पर से उठा के रख दिया। यहां तक तो आपका भाव पक्ष सही है, लेकिन द्रव्य पक्ष में आपको ये आइडिया नहीं रहा कि भाई इसके बाद में यहां पर ये सूनी जगह में पत्थर पे जिएगा कैसे। तब किसी बुजुर्ग ने, अरे तुमने 4 दाने चावल के नहीं रखे उसके साथ, अब वो खाए चाहे नहीं खाए, वो हो सकता है जान बचा के अपना कहीं जाए, लेकिन आपको रखना है। ये है द्रव्य पक्ष। ये जानकारी किससे मिलेगी? जैसे घर के बड़े बुजुर्गों से मिलती है, ऐसे ही मुनि धर्म में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम है व्यवहारी। बड़े माने उम्र से नहीं, बड़े माने जो वह चर्या निर्दोष रूप से करते आ रहे हैं। इसका मतलब जो संगपति है, यदि उनकी स्वयं की चर्या निर्दोष नहीं है तो वो संगपति होने लायक ही नहीं, वो वरिष्ठ साधु नहीं है। वरिष्ठ साधु माने आपकी चर्या गारंटी से जिनाम न्याय के अनुरूप होना ही चाहिए, वरना आप तो बिगड़े सो बिगड़े, आप आगे आने वाली पूरी परंपरा को भ्रष्ट करेंगे। आज लोग कहते हैं आप मुनियों पर क्यों लिखते हो? अरे मैं कहता हूं लिखा जाना चाहिए। क्यों? यदि अभी इनको सावधान नहीं किया कि महाराज जी आपकी भूमिका में जिनवाणी ये कहती है, आप कहां जा रहे हो, क्यों? आपको सावधान करने वाला तो कोई है ही नहीं, सब एक से एक गुरु है, समझे ना? तो हमें बताना पड़ रहा है, हम तो आपके बताने लायक नहीं है, लेकिन बताना पड़ रहा है, ये हमें खेद की बात है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो जिनवाणी बता रही है। हमें ज्ञानी आचार्यों ने क्या कहा, हमारे लिए जिनवाणी इस समय व्यवहारी श्रवण है, नहीं है तो इससे देख के करो। वो आचार्य जो कुंद कुंद आदि बता रहे हैं उनसे सुन के करो, वो आपको व्यवहारी श्रवण है। यदि आपको संघ में कोई नहीं दिखता तो आप जिनवाणी को व्यवहारी श्रवण बनाइए, लेकिन आप दूसरों की देखा के देखी मुनि धर्म के विरुद्ध चर्या करने के लिए खुली छूट नहीं है। आप आज सबसे बड़ा अनर्थ ये लिया जाता है, देख लो सब लोग यही करते हैं। व्हाट इज द मीन? सारी दुनिया कुएं में कूदेगी तो आप जाओगे? बताइए। सब भांग खाएंगे तो खाओगे? अरे जब वो वैसा आपको दुनिया उस जगह, तो आप पता चला सब दुनिया में आपकी कॉलोनी में 100 लोगों को कोरोना हो जाए तो वो सब आइसोलेट है, तो आप भी होगे। आप यदि स्वस्थ हैं तो आप बीमार जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपकी यदि मानसिकता स्वस्थ है तो बीमार मानसिकता वालों को आदर्श मत बनाइए। आचार्य ने साफ कहा, जिणमदम्मी व्यवहारिणम श्रवणम, जिनमत में व्यवहारी श्रवण उसकी सुनना, जो स्वयं करप्ट है उसकी मत सुनना, जो स्वयं शिथिलाचारी है उसकी मत सुनना, जो स्वयं प्रमादी है उसकी मत सुनना, जो प्रमाद की अवस्था में भी अप्रमादी है। प्रमाद की अवस्था में प्रमादी, हां, गुणस्थान प्रवृत्त और चर्या अप्रवृत्त। चर्या में, देह की क्रिया में तनिक भी आलस नहीं, तनिक भी बहानेबाजी नहीं। जो प्रवृत्त गुण स्थान में अप्रवृत्त चर्या करता है
उसका नाम सच्चा द्रव्यलिंग है। और जो पर कहने को गुणस्थान प्रवक्ता का और जिसकी चर्या भी प्रवक्ता की हो जाए तो समझ लेना वह कुलिंग है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? इसलिए जो जिन मत के अनुसार व्यवहारी है, आज संसार में आपको सबसे बड़ा गुरु कौन है? संसार में, धर्म मार्ग में नहीं कह रहा, संसार में सबसे बड़ा गुरु कौन है? जो दुनियादारी जानता हो, समझ गए ना? और सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? कि वो मैं हूं, कुछ नहीं आता, किसको क्या दिया जाता, क्या लिया जाता, क्या करना, कहीं भी जाना हो बेवकूफ की तरह खड़ा हो जाता, मैडम बताओ क्या करना होगा, नहीं जानता। क्यों? कभी उसमें दिमाग लगाई नहीं, कभी उसकी चेष्टा की ही नहीं, कोई उसका ग्रंथ ना लिखा, ना पढ़ा, ना पढ़ाया। अब जानू कहां से किसका क्या रिश्ता होता, किसमें जाया जाता, कितना क्या किया जाता, कुछ पता नहीं, जीरो। तो किससे पूछना? जो ये चीज जानती है, सिंपल सी बात है। अब चाहे इनसे पूछे, किसी से पूछे, पूछेंगे किससे? जो इस क्रिया में व्यवहारी है, जो लोक शास्त्र को जानता है, लोक की मान्यताओं को जानता है, लोक की रूढ़ियों को जानता है, लोक की व्यवस्थाओं को जानता है, वो लोग मदम्मी व्यवहारिणम समणम है। समझ में? यहां लोक की चर्या नहीं है, यहां है मुनि की चर्या। तो उसमें जिण मदम्मी, जिनेन्द्र भगवान ने जो मुनिचर्या कही है उसका व्यवहारी श्रवण चाहिए। ये पंचम काल के बहाना करने वाले छद्म, वो मुनिलिंगी नहीं चाहिए। ये कुंद कुंद कह रहे, जिन मत में व्यवहारी श्रवण होना चाहिए, जिन मत के नाम पर वेश जिनमत का, और स्वयं मैंने अभी एक नया आर्टिकल छोटा सा लिखा है, भेजूंगा बाद में, अभी कंप्लीट नहीं किया। उसमें 3 वर्गीकरण किए, भावलिंग, द्रव्यलिंग और आप लोग क्या बोलते हैं? कुलिंग। मैंने कुलिंग नहीं दिया। बताओ क्यों नहीं दिया? जैसे आप कुदेव कुरु कुधर्म बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन कुलिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? बड़ा रहस्य है इसके पीछे। खोटा बेटा, किसी को कहो खोटा बेटा, तो बेटा तो होगा कि नहीं होगा? बेटा असली है कि नकली? बेटा असली है। अब जो मुनि ही असली नहीं है उन्हें कुलिंगी कैसे कह सकते हो? खोटा बेटा कैसे कह सकते हो आप? पॉइंट समझ में है? तो मैंने एक जिनागम के परिप्रेक्ष्य में एक नया शब्द है जिनवाणी का, वो अंगीकार किया, एक नया वर्गीकरण बनाया और उसको एक नाम दिया नो कर्म लिंग। नो कर्म, शरीर आदि की दृष्टि से वो भी जैसे आप फोटो खींच लो तो ये वैसे ही दिखता है। वो नग्न दिगंबर होते हैं, ये भी नग्न दिगंबर है, उनके हाथ में भी पिच्छी कमंडल होते हैं, इसके हाथ में भी है, लेकिन इतना दिखना ये नो कर्म लिंग है, ना द्रव्य लिंग है, ना भावलिंग। और कुलिंग नाम की कोई चीज होती नहीं। हमारे यहां बहुत विद्वान बोलते हैं, वो समझ नहीं पाते कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुलिंग नाम की कोई चीज नहीं है जिन शासन में, खासतौर पर मुनि धर्म में। क्यों नहीं है? क्योंकि खोटा बेटा कहने के लिए जैसे बेटा होना जरूरी है, ऐसे ही खोटा मुनि कहने के लिए भी, कुलिंगी कहने के लिए भी पहले उसको लिंग स्वीकार करना पड़ेगा। वह मुनि है ये स्वीकार करना पड़ेगा, माने 6वें 7वां गुण स्थान उसका है, हुआ है एक बार, तो कम से कम ये स्वीकार करना पड़ेगा, तब खोटा आया, तब खोटा होगा। समझ में? जिसके कोई मुनि धर्म के पहले मुनि धर्म विधिवत अंगीकार किया, फिर कहीं कोई दोष लगा तो खोटा कहलाए। समझ में? जिसके मुनि पना ही नहीं प्रकट हुआ आज तक, वो खोटा कहां से हुआ? बड़ा दुविधा में था मैं कि इनको कहूं तो कहूं क्या। ये भावलिंगी है नहीं,
मुनिचर्या के प्रति निष्ठा इनकी है नहीं, रोज बहाना करते हैं, पंचम काल है, संस्थान संगठन ऐसे हैं, जैसे साधु श्रावक वैसे साधु, इनको सिवाय बहाना। तुलना किससे करते हैं? क्यों? कभी आप लोग जो करोड़पति ने भिखारी से तुलना की अपनी? करना, एक बार करना। तो भाई कैसे? कि जैसे वो भी कंबल जो है ना, सर्दियां आ गई तो हम लोग कंबल बांटते हैं। वो इतने चतुर चालाक लोग हैं, वो कंबल लेके, और उनके दुकानदार भी बैठे हैं आसपास ओट में, उनको 100 रुपए में बेच आते हैं और 100 रुपए लेके दारू पी लेते हैं, और फिर जाके वैसे ही ठिठुरते बैठ जाएंगे, फिर कोई सेठ आएगा फिर दे जाएगा। अब आप करोगे तो करोगे क्या? जो ये बांटते ना, उन्हें पता नहीं है कि आप कंबल नहीं बांट रहे, आप दारू बांट रहे हो। आप उनको शराब दे रहे हो, कंबल नहीं दे रहे हो। क्यों? शराब के पैसा उनके पास नहीं थे, आपके कंबल के कारण शराब के पैसे मिले। क्या करें? आज के जमाने में करुणा दान करना बहुत कष्ट का काम हो गया है। आप सोचते हैं आपने क्या किया, मैं इसलिए कभी मौका लगे किसी को बिठा के भोजन करा दूं, पर भोजन का पैसा नहीं देता हूं। क्या खाएगा, क्या करेगा? पता चला आपने दिया और उसने 4 लोगों से ऐसी लेके और नॉन वेज खाया, तो उसमें दोषी कौन? आप भी दोषी हो। यह है कि आपको व्यवहारिणम श्रवणम जन्मदम्मी व्यवहार, आप जैसे इतने सब चीजों का ध्यान नहीं रखते। आज की नई पीढ़ी क्या कहती? अरे साहब, जो आपने गाड़ी की बाबूजी देना, आपने तुरंत निकाल के दी थी, मैं कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। सब लोग कहते हैं अरे साहब बड़े कंजूस। हाँ हूं। क्यों? मुझे उसको, वो पैसे का लालच नहीं है, उस पैसे का उपयोग कहीं मांसाहार मद्यपान में तो नहीं हो रहा, वह स्मैक लेके तो नहीं पिएगा। हमें इसका डर बहुत है। आप करुणा करके उसको शराबी कबाबी तो नहीं बना रहे, इसका डर बहुत है। जब हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो 100 बार सोच के लगाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मांस के कारखाने का हो, शराब के कारखाने का हो, क्या धंधा करता हो, हिंसक उपकरण बनाता हो, आप उनमें मत लगा देना, नहीं तो उसका पाप बंद आपके लिए है। तो जो आप ऐसे करुणा दान करते हो, उसका भी तो आपको व्यवहारिणम जन्मदम्मी व्यवहारिणम। आप जैन कुल में जन्मे हो तो आपको एक खाली रईसी मत दिखाइए कि पैसा मेरे पास है, उसने मांगा हमने झट से दे दिया। पता नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। ये दृष्टांत है मेरा, ये सिद्धांत नहीं। जैसे आपको करुणा दान के लिए भी अकेली करुणा नहीं चाहिए, अकेला पैसा नहीं चाहिए, कहां लगाना, कैसे लगाना, उसका विवेक भी चाहिए। करुणा होना और पैसा होना ये किस तरह है कि अंदर में भावलिंग हुआ और बाहर में आपके पुरुषार्थ की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं, आप शरीर से कमजोर नहीं बन रहे, बहानेबाजी नहीं कर रहे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो भी क्रिया की जाए वह कैसी की जाए? जिनमत के अनुसार की जाए, आपकी मर्जी के अनुसार नहीं की जाए, काल का बहाना नहीं किया जाए, संस्थान संगठन का बहाना नहीं किया जाए। कुंद कुंदाचार्य के भी यही संस्थान संगठन था जो आपके, समझ में आए? उसके बावजूद वह वर्धमान चरित्र के धनी थे, 7 रिद्धियों के धनी थे। ये मजाक नहीं था, समझे? इसमें शिथिलता स्वीकार नहीं है जिनमत में। इसलिए आचार्य ने साफ कहा कि जिणमदम्मी व्यवहारिणम समणम। तुम पूछना तो किससे पूछना? जो सदा स्वयं सदाचारी हो, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रमत्त गुण स्थान में जो अप्रमादी की चर्या करता हो। अभी अप्रमादी माने अप्रमत्त गुण स्थान नहीं है, आत्मानुभव नहीं है, वह किंचित मात्र भी प्रमाद किए बिना जो जिनेंद्र भगवान ने बताया, जो मुनि धर्म में जैसा कहा वैसी चर्या करना, उसमें बहानेबाजी, आलस, कोई भी ढोंग नहीं करना। आज जितने
जिस तरह से चलता है, काल है भैया, पंचम काल है, वो तो चौथे काल के। क्या ये तुमने छल विद्या पर फैला रखी है? तुम तो मुनि धर्म ही समाप्त करने पे लगे हुए हो। ऐसे छलियों के बीच में हमारे लिए चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाती है कि वास्तव में जिनमत में मुनि धर्म क्या है। हम तुम्हारी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिनमत में मुनि धर्म क्या है। जब ये बताएं और यदि आपकी समीक्षा होती है तो टोडरमल जी का दृष्टांत याद रखना कि जैसे हम कोई व्यक्ति शराब की निंदा करे और कलाल माने जो लिकर को बेचने वाला, उसको बुरा लगे, कोई दुराचरण की निंदा करे और वेश्या को बुरा लगे कि मेरे धंधा चौपट कर रहे हैं, तो तुम्हें भले ही लगे, उसका हमें खेद नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों को सही मार्ग बताएंगे ही। यह हमारा दायित्व है, यह हमारी ड्यूटी है। वरना तुम सोचते हो ये मुनि धर्म के विरोधी हैं, हम संरक्षक हैं। वरना मुनि धर्म के विरोधी तो आप हो कि बाहर में नो कर्मलिंग आपने वो ले लिया, लेकिन ना द्रव्यलिंग हो पाया ना भावलिंग हो पाया। समझ में आया? इसलिए आज हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जो ये बता सके कि जिनमत में मुनि धर्म क्या है। क्यों? वो बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं नहीं पाल रहे। अब जो स्वयं नहीं पालता वो दूसरे को कैसे कहेगा कि असल चीज ये होती है, मैं नहीं कर रहा? ये कैसे मानेगा वो? मेरा बड़प्पन कहां जाए? वो मान कसाए आड़े आ जाती है। एक नहीं मिलेगा जो ये कहेगा हां भाई वास्तव में सच्चा मुनि धर्म तो ये है और हम पाल नहीं पाल रहे, तो पिच्छी कमंडल क्यों नहीं हो? छोड़ो। या तो वो महाराष्ट्र साइड, कर्नाटक महाराष्ट्र में एक बड़ी विचित्र कहावत चलती है। वो कहते हैं कि वो श्राद्ध पक्ष आता ना हिंदुओं के, श्राद्ध पक्ष तो समझते हो ना, वो हिंदुओं के वो अपने पितरों के लिए, पुरखों के लिए जो मर गए उनके लिए श्राद्ध वगैरह करते हैं, ठीक है ना, कुछ देते हैं, कौवे खिलाते हैं। तो वो कहते हैं पंडित ने कहा इधर आ, इधर आ, श्राद्ध कर। है मेरा बाप जिंदा है, बताओ कहां है? यहां थोड़ी, वो तो घर पे है, सर श्राद्ध कर बैठ। वो कहते हैं बाप दिखाओ या श्राद्ध करो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अरे भाई घर पे हो सकता है, कहते हैं ठीक है, लेकिन ये बात धर्म पे लागू नहीं होती है, क्योंकि धर्म तुम्हारा वो घर पे रखा है, ये नहीं हो सकता। वो आपके जीवन में होना चाहिए। आपके जीवन में नहीं है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। या तो आप दिखाओ कि जिनवाणी में वैसा कहां है, नहीं है तो आपको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगी, सुधारना पड़ेगी। आपको आज हमें विडंबना यह है कि आप जिनमत में व्यवहारी श्रवण नहीं है, और तो और क्या कहें। कौन बताए कि मुनिचर्या होती कैसे? आखिरकार विद्वानों को जिम्मेवारी निभाना पड़ रही है कि जिनमत का व्यवहारी श्रवण कैसा होता है, उसका स्वरूप बताना पड़ रहा है। जब वो बताते हैं, हम जिनवाणी का दायित्व तो निभा रहे हैं, हम श्रवण परंपरा की जिम्मेवारी निभा रहे हैं सिर्फ बताने के लिए, और उसको आप क्या कहते हो कि मुनि धर्म के विरोधी। गुरुदेव श्री को कहते थे मुनियों के विरोधी। उन्होंने जीवन में विरोध नहीं किया कभी, समझ में? जीवन में कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने सारे जीवन ये बताया वास्तविक मुनि धर्म तो आज है। भाव विभोर हो जाते थे, वो चीज को नहीं समझ पा रहे। जब उन्होंने करुणा करके मुनि धर्म की रक्षा, लोगों को मुनि धर्म से परिचित कराने का काम किया, और हमने उन पर तमगा क्या लगा दिया, ये मुनि विरोधी है। अरे ऐसे तो मुनि विरोधी कुंद कुंद भी थे, जैसे आप कहते हो। शिथिलाचार का विरोध करना, अनाचार का विरोध करना, ये मुनि धर्म का विरोध नहीं। समझ? आचार्य ने प्रावधान किया कि जिनमदम्मी व्यवहारणम श्रवणम, जो जिनमत में व्यवहारी श्रवण हो, जिनमत में मुनि धर्म का आचरण कैसे किया जाता है, इसका परफेक्ट जानकार हो, ना केवल जानकार हो बल्कि स्वयं करता हो। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन्हें थ्योरिकल दृष्टि से उत्तर नहीं दे सकते। प्रैक्टिकल स्वयं करता है, वही उसका उत्तर दे सकता है। इस स्थिति में क्या करें? कौन उत्तर देगा?
जो वहां रहता है, जो उसको जीता है, वो उत्तर देगा। मैं जब साउथ में जाके रहा सबसे पहले शुरू में रिसर्च के काम से, जब अमृता शीति वगैरह खोजी मैंने, 8 दिन में बिल्कुल पेट जाम, बहुत परेशान। अब कैसे रहें, क्या करें, समझ में नहीं आया, बहुत परेशान, लिटरली बहुत परेशान। फिर मेरे जो अध्यापक थे, जो थोड़ा कन्नड़ हमें सिखाते थे, ताड़पत्र पढ़ना, उनसे निवेदन किया कि भाई आप कुछ बताओ, आप ही हिंदी अच्छी जानते हो, हमसे बात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलूं। तो एक वहीं के डॉक्टर के पास ले गए, MBBS MD डॉक्टर था, उनके साथ पहुंचे। तो मैंने दुविधा में था कि मैं बताऊंगा क्या क्या मुझे क्या तकलीफ है, क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आती, उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती थी। अब क्या करें, तो मैं दुविधा में था। उस डॉक्टर ने सारी दुविधा दूर कर दी। देखो, मैं व्यवहारिणम समणम का थोड़ा अभिप्राय बताना चाहता हूं। कैसे? उसने ठेठ हिंदी में बोला, हाँ भैया क्या तकलीफ है तुम्हें? चौंक गया। नहीं आप, मैंने कलकत्ता से डॉक्टरी की है, उत्तर भारत से की है, मेरे को हिंदी आता है। अब हमें बताने का भय निकल गया। क्यों? वो मेरी भाषा, मेरा भाव समझ रहा है। तो एक नवदीक्षित साधु अब प्रवृत्त गुण स्थान से बाहर पहली बार प्रवृत्त अवस्था में आया, उसको उस समय जो भी 28 मूल जो भी करना हो, उसकी क्रिया काय की चेष्टा में वो जानता है कि मेरे अभिप्राय में तो, मेरे भाव में तो दोष नहीं लग सकता, कोई यदि कमी रह सकती है तो काय की चेष्टा में रह सकती है। तो वह पूछता क्या है, काय की चेष्टा ये कैसे की जाती है, यदि भाव की चेष्टा कैसे होना चाहिए, भाव की विशुद्धि कैसे होना चाहिए, ये पूछना पड़ जाए तो समझ लेना आपके साधुपना नहीं है आपके जीवन में, दीक्षा हुई नहीं है आपकी, बाल सिर से उतरे हैं, चित्त से नहीं उतरे। क्या प्रयोग किया? सिर से तो उतरे हैं, चित्त से नहीं उतरे हैं। यहां तो निर्गंथपना चित्त से होता है, शरीर के वस्तु उतरने से नहीं होता। समझे? इसलिए आपको कौन सा व्यक्ति चाहिए? जिणमदम्मी व्यवहारिणम श्रमणम, जो जिनमत का व्यवहारी श्रमण हो, जिनेन्द्र भगवान ने मुनि धर्म कैसा कहा और कैसा करना चाहिए उसको प्रैक्टिकल जो बताने वाला हो। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर ने, तुम्हें कोई दवाई नहीं चाहिए, तुम यहां रह रहे हो समुद्र तटीय जलवायु में, तुम्हें यहां का मर्म पता नहीं, तुम नारियल खाते हो? मैंने कहा नहीं खाता। नारियल का पानी पीते हो? कि नहीं पीता। अरे यहां हर चीज में, दाल वगैरह में हर एक में नारियल डाल देते, मैं तो अलग से बनवाता हूं। कहती यही तुम्हारी गलती है, यहां की जलवायु में नारियल का पानी और नारियल का, कच्चे नारियल का जो बुरादा जैसा बनता है, वो बड़ा जरूरी है, उसकी चटनी बड़ी जरूरी है। क्यों? वो यहां तुम जो, यहां के पानी में चावल चलता है, गेहूं का आटा नहीं चलता है, तुम वो जो लेते हो वो तुम्हारी आंतों में यहां चिपकता है। यहां की जलवायु भिन्न है, पसीना बहुत आता है, तो जितना पानी तुम पीते हो वो पानी निकल जाता है पसीने में, पेट में उतना पहुंच ही नहीं रहा। तो उसकी जलवायु में आपको कहते रोज एक नारियल की गरी खाओ और रोज एक नारियल का पानी पियो। आप दवाई मत कराना, यदि पेट साफ की दवाई ले ली तो परमानेंट बीमार हो जाओ। क्या कह रहे? औषधि यदि ले ली तो परमानेंट बीमार हो जाओगे। कौन कह रहा? यह है व्यवहारिणम समणम, वो प्रैक्टिकल डॉक्टर है। उसे यदि अपनी दवाई को पर्चा लिखना हो, पैसे लेना होते, फीस वसूलना होती, धंधेबाज होता, वो डॉक्टर नहीं, वो क्या कहलाता? व्यापारी कहलाता। उसने एक पैसा नहीं लिया। अरे इतनी दूर से ताड़पत्री पढ़ना सीखने आए हो? अरे भाई मैं भी जैन हूं, हमें बहुत खुशी हुई कि उत्तर भारत से इतनी दूर से ताड़पत्री सीखने कोई आया। कहते और कुछ जरूरत हो तो बताना मेरे लिए। अब आप समझ रहे अंतर भावों का? यह है व्यवहारिक श्रवण, यह है प्रैक्टिकल डॉक्टर। वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार, डॉक्टरी के समय शपथ दिलाई जाती है, ओथ लेता है वो कि मैं किसी बीमार को
पहले बीमार की मरीज की दृष्टि से देखूंगा, अन्य दृष्टि से नहीं देखूंगा। उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, उसका कष्ट दूर करना मेरा धर्म है। उसने इस पर ध्यान दिया। यदि धंधे पर ध्यान देते तो आज के डॉक्टर जैसे कसाई होते जा रहे हैं। वो पहले अपना बिल बनाता, वो ये नहीं बताता कि तुम आसानी से कैसे हो सकते। समझे? तो ऐसे ही उस क्षेत्र में, उस काल में, उन परिस्थितियों में धर्म में कमी नहीं आ पाए, लेकिन आप अपने काय की चेष्टा कैसे करो ये आपको सीखना पड़ेगा। तेज सर्दी होती है, आपके पैर घूम के पेट की साइड आ जाते हैं, छाती की साइड, हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे की जगह क्यों होती है? क्यों? ये जो स्टमक से लेके इधर तक का एरिया है, इसमें ऐसे ऑर्गन है कि जिन पर ठंडक बैठ जाए तो वो ऑर्गन काम करना बंद कर दे। तो हम कुदरती ऐसा करते हैं, मींस हमारी बॉडी की गर्मी उनको बचाए रहे, हाथ में ठंडक लग जाए, पैर में लग जाए, क्यों? इसमें कोई ऑर्गन नहीं। हाथ में अकेली हड्डी होती है, मांस होता है, चर्बी होती है, कुछ नहीं होता। पैर में हड्डी, मांस, चर्बी होती है, कुछ नहीं। एक भी ऑर्गन नहीं है बॉडी के लिए, सारे ऑर्गन इतने से एरिया में। कुदरती इंसान क्या करता है? हाथ पैर सिकुड़ के ऐसे आ जाते हैं। समझ में? मैंने आपको शायद बताया था वो जयवल्लभ सूरी का, एक उन्होंने बड़ा रोचक दृष्टांत दिया। कहते जो शरद ऋतु में, ठंडक के समय में जो गरीब का कुटुंब है वह पंकज लीलम समुवहै, वह कमल के फूल के समान अपनी लीला करता है। कैसे? संकुयै संकुयन्ते व्यसै व्यसन्ति रभे सूरम्मी। आकाश में सूर्य जैसे जैसे निकलता है तैसे कमल कमल खिलती, पंखुड़ियां खिलती, और जैसे जैसे डूबता है तैसे वो सिकुड़ता है। ऐसे इनके बच्चे ज्यों ज्यों धूप होती है सर्दियों में तो हाथ पैर फैला के खेलना करना शुरू करते हैं, और ज्यों ही ठंडक, सूर्य डूबा नहीं, सारे के सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे से चिपक के लेट जाते, सारे के अंग यूं सिकुड़ जाएंगे। ये जैसा उन्होंने कहा उसको आसेज्य, पहले उसको खाली कान से नहीं सुनना, उपयोग से सुनना, उसको एक्सेप्ट करना, उसमें बहाना नहीं करना कि महाराज यदि ऐसा नहीं कर पाए तो कितना कर सकते हैं। किसी दिन प्रतिक्रमण करना भूल जाए तो क्या करना। आज जितने होते सबसे पहले ये बहानेबाजी शुरू होती, ये नहीं कर पाए तो कोई और शॉर्टकट है। समझ में? मैं आपको बताऊं, शायद बताई थी या नहीं, जो पगड़ी बनती है ना, पगड़ी, इस पगड़ी की आत्मकथा क्या है नहीं पता, अभी बताता हूं। मूल में पगड़ी बनिया लोगों की बनती थी, बाद में और लोग तो बांधने लगे, बाद की बात है। क्या है कि एक किसी श्रावक के यहां किसी मुनिराज का आहार हुआ, तो आहार के बाद में उसने, बड़े शिष्टाचार था, हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज कुछ तो हमें भी, कुछ तो दो शब्द तो बोल के जाओ महाराज, कुछ हमारा भी जीवन सुधर जाए। तो महाराज ने कहा तुझे संसार से दुखी है ना? कही हाँ बहुत दुखी, बहुत झंझट रहती, ये बीवी ऐसा कहती है, बच्चे ऐसे करते हैं, क्या क्या कमाई के लिए कहां कहां जाना, बहुत हैरान हूं कि चल मेरे साथ। अब उसे ये आशा भी थी, अरे महाराज इतना इतना बीच का कुछ रास्ता, अभी थोड़ा है भैया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। यदि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग? हमने त्याग ही इसलिए है कि इसमें सुख नहीं मिला। हम तुम्हें कैसे कह देंगे इसमें कौन सा काम कर लो तुम्हारा काम चल जाए? एक ही तरीका है, छोड़ो। महाराज एक काम करो, अभी ये बच्चा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए, व्यापार संभालने लगे, फिर चलूंगा आपके साथ। तो 8 साल बाद आए महाराज, बच्चा व्यापार संभालने लगा था। कि सेठ चलेगा? अरे महाराज बच्चे को शादी तो कर दें, घर गृहस्थी तो बसा दें उसकी, तब तो जाए कि अपने आप करेगा क्या, इसे क्या आता। और 4 साल बाद आए, सेठ चलेगा? अरे महाराज शादी तो होगी, बच्चे की बहू भी अच्छी आ गई, घर परिवार अच्छा मिल गया, रिश्तेदार, लेकिन अब थोड़ा पोता का मुंह तो देख ले। और 4 साल बाद आए, पोते को मुंह गोदी में खिला रहे थे, बच्चा सुसु कर रहा था, ये अपने खुशी हो रहे थे। कहा सेठ और दुर्दशा कितनी कराएगा, अब चलेगा? तो कहा महाराज आप पीछे पड़ गए, कोई शॉर्टकट बताओ।
तो उन्होंने कहा 4 गज कपड़ा ले आओ और सिर से बांध लो, माने कफन सिर से बांध लो, तेरे लिए मौत के अलावा कोई इलाज नहीं बचा। हमने पकड़ वो 4 गज कपड़ा सिर से बांध लिया और अपने आप को धर्मात्मा सेठ समझ गए। यह पगड़ी की आत्मकथा। कोई बात कही क्यों जाती है और हम उसको गर्व से सिर पर लगा लेते हैं कि हाँ साहब ये बहुत बढ़िया बात है। अरे उसके दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं, सिर को बचाने के लिए सर्दी गर्मी से, वो सब बातें अलग है, लेकिन एक पक्ष बता रहा, समझिए उन्होंने क्यों कहा था। उसने सेठ ने समझा कि हाँ ये बढ़िया तरीका होता है महाराज, तुम बहुत बढ़िया महाराज हो, सबसे अच्छे महाराज तुम ही हो। क्यों? तुमने बताया। अब सिर पर 4 गज कपड़ा बांधने में हमें कोई ऐतराज नहीं। अरे मूर्ख, तू उसको धर्म मान रहा, तू उसे मोक्ष का साधन मान रहा। अरे मैंने तो ये कहा कि अब तुझे मौत के अलावा कोई इलाज नहीं है तेरा, अब तो मौत ही तुझे सुधारेगी और कोई सुधार नहीं सकता। तुझे भय नहीं है संसार से, जब तक संसार से भय नहीं हो और मोक्ष का अनुराग नहीं हो तब तक वैराग्य जगेगा कैसे। इसलिए व्यवहारी श्रवण का आश्रय लेना। किसमें व्यवहारी? दुनियादारी का चमत्कार नहीं, बोलने की बढ़िया चमत्कार जानता। आजकल सब पूछते हैं अरे वो महाराज बहुत अच्छे, क्या बोलते हैं, हजारों लोग सुनते हैं। ये सब जिन धर्म में नहीं है। जिन धर्म में 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करने के लिए व्यवहारी श्रवण चाहिए। 28 मूल गुणों में व्याख्यान देना नहीं आता, पूजा कराना नहीं आता, विधान कराना नहीं आता। अरे सूर्य मंत्र देना भी 28 मूल गुणों में नहीं आता। आता हो तो बताओ किस मूल गुण में आता? समझ में आया? तुम्हारे मुनिचर्या के 28 मूल गुणों में किसी भी उत्तर गुणों में कहीं सूर्य मंत्र देने की विधि दी हो तो बताओ। यदि साधु ही सूर्य मंत्र देता होता तो तुम्हारे मूल गुणों या उत्तर गुणों में एक तो जगह होती कि साहब उस समय सूर्य मंत्र देते समय तुम्हें यह करना, कहीं नहीं दिया। इसका मतलब ये मुनि धर्म का पार्ट ही नहीं। हम इनमें तो दिमाग लगाते, शांति धारा कैसे कराना है, पूजा कैसे कराना, पाठ कैसे कराना, विधान कैसे कराना, क्यों पंचगणक में क्या क्या कैसे करना, ध्वजारोहण कैसे कराना, इन सब के तो चतुर हो गए, लेकिन 28 मूल गुण कैसे पालना ये नहीं पता। तो इसके मतलब क्या है? कैसे माने हम मुनिराज आपको? आचार्य ने क्या कहा? आसिज, उसको असाध्य माने प्राप्त करना। मतलब उन्होंने बताया नहीं और हमने किया नहीं, एक सेकंड की देर नहीं। और कैसे? आलोचितता, उसके बाद में आलोचना करना नहीं। वो अर्थ नहीं है जो आप कह रहे हैं। आलोचना करना माने सेल्फ एनालाइज करना कि तुम ये चीज क्यों नहीं पकड़ पाए थे, इसमें क्या खूबी है और तुम्हें ये पकड़ में क्यों नहीं आई। संगी पंचेंद्री क्षोभसम के धनी तो तुम भी हो, वैराग्य वृत्ति तुम्हारे अंदर भी है, तुम ये क्यों नहीं पकड़ पाए थे। मैंने दृष्टांत दिया था ना, उस जीव को निकाल के आपने सुरक्षित मुलायम हाथों से रख दिया, कहीं उसको पीड़ा नहीं दी। हमें ये बात कैसे ख्याल में नहीं आई थी कि इसको 4 दाने भी रखना जरूरी है, बेचारा कहां जाएगा। अभी तक तो इन चावलों में पल रहा था, अब क्या खाएगा? समझे ना? ये हमारी कमी थी, वो आलोचितता। उसका एनालाइज करो, एक का एनालाइज करोगे 4 के समाधान मिल जाएंगे। वो नहीं पूछना पड़ेगा, फिर एक आधी और पूछना पड़ेगा, 2-4 दिन में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर मुनि धर्म किसी से सीखना नहीं पड़ेगा। और मुनि धर्म में सीखने की बात कहां है? काय चेष्टम्मी, शरीर की चेष्टाओं में ही सीखने की बात आती है कि ये फिजिकली कैसे करना, भावों में कैसे करना, ये सीखने की नौबत हो तो समझ लेना मुनि धर्म अभी प्रकट हुआ ही नहीं है, दीक्षा हुई ही नहीं है। ऐसा कुंद आचार्य साफ करे। कितना बड़ा चेंज है। हमने प्रवचन सार को पढ़ा ही नहीं इस दृष्टि से, एक एक बारीकी को। शॉर्ट कहते हैं हाँ, जो शास्त्र को जानते हैं उन साधु से, किसी महाराज से पूछ ले। अरे क्या अर्थ कर रहे हो आप? जो कुंद जिस बात को जिस गरिमा के साथ कह रहे हैं, छेदु जित्तो समरो, जो प्रवृत्त गुण स्थान को प्राप्त तो है श्रवण। छेद माने दोष युक्त नहीं है, सारे लोग अर्थ करते हैं दोष युक्त हुआ जो श्रवण। यह छेद का अर्थ दोष नहीं है।
अप्रवृत्त से प्रवृत्त गुण स्थान को प्राप्त। यही दोष। और प्रवृत्त गुण स्थान में भी जो बिल्कुल अप्रमादी है, यदि प्रमादी बनता तो जैसी हो रही होने दो, चलने दो, सब चलता है, सब चलता है नहीं, जो परफेक्ट है वही करना है। आजकल बहाने के शब्द बताऊं, मैंने सोचा, बहुत लोग बोलते हैं आप आपस में बात करके देखो, ऐसा कैसे कर दिया, मैंने कही ऐसे ही होता हो। ये आपको सोचने नहीं, जिसमें तुम्हें परफेक्ट पता नहीं है उसमें अपना दिमाग लगाना नहीं। जितेंद्र परमात्मा ने जो कहा है उसके जो जानकार है उनसे ही बात सुनना, दूसरे से सुनना नहीं। समझ में? और इसीलिए मेरे कहने की हिम्मत होती है जो आचार्य देव ने यहां लिख दिया कि यदि इस पूरे संघ में कोई नहीं मिले तो जिनवाणी के आधार पर यदि कोई एक विद्वान भी बताता तो उसकी सुनना, वो भी आपके लिए मात्र कहने मात्र के लिए, जिनवाणी बताने के लिए वह व्यवहारी। असल व्यवहारी कौन होगा कि जो उसे प्रैक्टिकल अपना के बताएगा, जो करके बताएगा। विद्वान कह के बता सकता है, कह के करके नहीं बता सकता, इसलिए विद्वान वास्तव में व्यवहारी नहीं। जिन मत में क्या कहा गया है इसको शब्द का व्यवहार बता सकता है, वो कर्म का व्यवहार नहीं बता सकता। और जो साधु होगा वो कर्म का व्यवहार बताएगा। समझ में कितना गजब का अंतर है। क्या कहते हैं आचार्य कुंद आचार्य देव, खासतौर प्रवचन सार में मैं मंत्रमुग्ध होकर रहे तो मुझे कभी इस शब्द से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, आनंद लेता हूं उसका। क्या आचार्य ने कहा, क्या आसेज उसको प्राप्त करके, उसको सुन करके नहीं। और उसके बाद आलोचित्ता माने अरे साहब मेरे से गलती हो, ये तो है ही नहीं अर्थ आलोचना का। उसके बाद ये एनालाइज करना कि मेरे अंदर भावलिंग होते हुए भी ये द्रव्य पक्ष की इस चीज का मुझे ख्याल क्यों नहीं पड़ा, इसमें इन्होंने क्या विशेष बताया, आगे से हम उस चीज का ध्यान रखें। एक तो कह के कर लिया, आपने एनालाइज किया नहीं, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसा क्यों करना महाराज। जैसे 4 दाने चावल के रखे, तो 4 दाने चावल किसान कितनी मेहनत से पैदा करता है, और तुमने 4 दाने ऐसे ही फेंक दिए। एक पक्षी भी तो हो सकता है। सेठ जी कह सकते हैं पता है कमाई कैसे होती है, चावल क्या भाव हो रहा है, तुमने 4 दाने ऐसे ही डाल दिए सेठानी। अब बताओ, एक अर्थशास्त्री और एक धर्मशास्त्री, ये दोनों को कैसे मिलाओ। वो सेठानी धर्मशास्त्री है और सेठ अर्थशास्त्री। क्या विचित्रता है, हर एक के स्वर भिन्न भिन्न है। सेठ भी उसी घर का है और सेठानी भी उसी घर की है, लेकिन गृहस्थ के कर्म में सेठानी गुरु है, वो सेठ गधा है। वो पैसा कमाना जानता है, लेकिन उस पैसे से जिन धर्म पालना नहीं जानता। उस सेठानी के भरोसे उसका जिन धर्म चल रहा है। समझ में आया? वो शुद्ध भोजन उसे उसके कारण मिल रहा है, उसे नहीं आता। आप यूं ही डाल दें तो जीव जो मरेंगे ना, उसके पाप जो बनेगा, तो आपका वो भोजन भाई निरामिष भोजन नहीं बचेगा, वो सामिष भोजन हो जाएगा, नॉनवेज हो जाएगा। जीवों की हिंसा करके जो बनेगा, चावल में कीड़े पड़ गए, बहन जरा सोचना, करुणा से सोचो। चावल में कीड़े पड़ गए, आपने फटक के उनको फेंक दिया और धो पहुंच के चावल बढ़िया बना के बढ़िया भात खा रहे हो आप, दाल भात। देखो साहब शुद्ध शाकाहारी, आपका वो चावल मांसाहार है। क्यों? क्योंकि उनको आपने ऐसे धूप में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, गली में डाल दिया, नाली में डाल दिया, जीवों को फटक के वो बेचारे तड़प के मर गए। तो आपका जो भोजन बना वह कितने जीवों की बलि लेके बना। उनका मांस उसमें नहीं गया, देह नहीं गई, लेकिन हिंसा तो हुई। उतने जीवों की हिंसा करके आपका भोजन बना। आपको कभी लगता है कि वो मांसाहार है? इसलिए व्यवहारी श्रवण चाहिए। वो घर की बड़ी बूढ़ी, आज की नई लड़कियों को क्या आता है, कानी कौड़ी अकल नहीं। क्यों? सकरा सूना नहीं समझते। डू यू नो
2 वर्ड्स, सकरा एंड सूना। इस उम्र तक आपको अता पता नहीं है, इसका मतलब आप खाना बनाना नहीं जानती जैन धर्म के अनुसार। यदि आपके खाना बनाते समय आटे के हाथ किसी दूसरी चीज में लग जाए, उसका स्पर्श हो जाए, चीनी के डिब्बे में, नमक के डिब्बे में, उससे यदि आटे का स्पर्श हो जाए तो उसे सकरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वही चीनी यदि आपने रात को दूध लेते हो और डाल ली तो रात को अन्न भोजन का दोष लग जाएगा आपको। वो नमक और चीनी को उससे बचा के रखेंगे। सौंफ आदि आपको और समय में भी लेना पड़ सकती है। आपका 2 टाइम का भोजन का नियम है तो आप पूर्ण नहीं। कितनी कितनी सावधानियां हैं। तब पता चलता है कि आज की नई लड़कियां ये खाली पकाना जानती हैं, ये वो चौका बनाना नहीं जानती, रसोई बनाना नहीं जानती। समझ में आया ना? हमने सिर्फ भार टालना सीखा है, पका के रख दिया, खाओ। समझिए कितना बड़ा अंतर है। ये है जिणमदम्मी व्यवहारणम समलम आसिज। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको पहले इन्होंने अर्थ दिया, उसका सुनकर, ये अर्थ ही नहीं। आसिज माने स्वीकार कर, और उसके बाद आलोचितता माने सेल्फ एनालिसिस करो। ये चीज तुम्हें ख्याल में क्यों नहीं आई, इनसे पूछना क्यों पड़ी। पूछो जरूर, लेकिन पूछ के आपने खाली हाँ ऐसे ही करने लगेंगे महाराज, कल से ऐसा करने लगेंगे, नहीं। आपको विवेक पूर्वक सोचना होगा। हो सकता है आज के किसी साधु से पूछो और वो जैसा कर रहे वैसा बता दें और वो जिनमत के विरुद्ध हुई तो जिनेंद्र परमात्मा ने मुनि धर्म में ऐसा क्यों कहा, ये आपको पहचानना पड़ेगा, उसका मर्म जानना पड़ेगा। उसका नाम है आलोचितता। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो उनसे सुन लिया, जान लिया, पहले तो स्वीकार ही करना कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन करते हुए भी आलोचितता। आप डिफरेंस फील करो। इस आलोचितता का अर्थ आपको कल बताऊंगा। आज समय हो रहा है, कितना बचा समय? 5 मिनट। थोड़ा सा बताता हूं, विशेष तो कल ही बताऊंगा कि लंबा है विषय। कैसे? देखो, आपको आलोचितता का मर्म बताऊं, थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूं, डिटेल कल दिखाऊंगा, ट्रेलर आज दिखाता हूं। जैसे आपने पहले सहज भले में कोई काम किया रूटीन में, और किसी से समझने के बाद किया, दोनों की क्रियाओं में जो अंतर आपको फील हो, परिणामों में, क्रिया में, दूसरे जीवों पर, जब वो अंतर आप पूरा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया। फॉर द एग्जाम्पल एक चीज कहता हूं, आप लोग पानी छानते हो कि नहीं? कैसे छानते हो? ठीक है, आपको बोलना नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, मैं ही बोलता हूं आपकी जगह। साहब कपड़ा बांध के छान लिया, और क्या करना? यही तो करना होता है, छान के पानी पीना। जी नहीं, वह छानने के बाद जब तक जीवाणी माने वह जिस जल के जहां के वो नाली में भी जा रहे हैं, आजकल हम लोगों की मजबूरी है, हमारे पास वो उसी जगह डालने के साधन नहीं, कहते वो आपने अपने पेट को बचाया है, उनके जीवों को नहीं बचाया। जबकि जिन धर्म उसमें जो विधि है उन जीवों की रक्षा के लिए आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। हमने अपना जितना फिल्टराइजेशन शुरू किया है वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। उस फिल्टराइजेशन में उन जीवों की रक्षा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि आपको जीवों की रक्षा पहले करनी है, अपने स्वास्थ्य को बाद में नहीं करना। हमने आज की मॉडर्न साइंस ने आपके वो भी कहते हैं साहब छना पानी पीना चाहिए, लेकिन एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर यदि छने पानी की कहता है और एक जिन धर्मानुयायी छने पानी की कहता है, तो दोनों के विवेक में जमीन आसमान का अंतर है। उसका चिंतन होता है कि भाई इसके पेट में कृमि कीड़े नहीं जाए, कोई इन्फेक्शन नहीं जाए, ताकि इसको दवाई नहीं खाना पड़े, वो खाली इधर ध्यान देता है। और ये क्या कहता है, एक जीव की हिंसा का भाव रहा तो ये बढ़ के कहां तक पहुंचेगा आपको पता है? अनंत संसार का कारण। एक जीव की भी हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए।
उसके प्रति भी सावधान हो, अत्यंत सावधान। आप उसको एनालाइज करो, ऐसा क्यों करना, समीक्षा करो। ज्ञानी गुरु ने यदि ये बताया, हमारे वरिष्ठ मुनि ने जो बताया, तो उसको स्वीकार तो तत्काल करना। उन्होंने गलत नहीं बताया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसके, और जनमत के अनुसार बताया, ये भी समझ ले। वो तो एक क्षण में पता चलता है, एक क्षण में पता चलता है। किसी की चर्या यदि जनमत के अनुसार नहीं दिखती, एक क्षण में पता चलता है। उससे बातें ही नहीं करना, वो बात करने लायक नहीं। क्यों? वो आपको कुमार्गामी बनाएगा, उन्मार्गामी बनाएगा। वो जिन धर्म का अनुयायी नहीं बनाएगा। वो मुनि धर्म पे चलना नहीं सिखाएगा, वह मुनि धर्म का नाश करना सिखाएगा। समझ में? गरिष्ठ भोजन करना, माल खाना, खाली उल्टे सीधे कुछ भी अनर्गल शब्द बोलना, फतवे देना, वो सारे समाज में झगड़े लगाना, मंदिर तोड़वाना, वो ये सिखाएगा सारे। समझ गया? वो जिन धर्म जिन शासन के विरोधी हैं वो लोग, वो मुनि धर्म में तो है ही नहीं। समझ में? आपको क्या करना, ऐसे मुनिराज से सीखना जो जिनमत के अनुयायी हो, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी जानते हो, ना केवल थ्योरिकल। जिन शास्त्र में तो थ्योरिकल बात कही है, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी जानते हो। समझ में? उनको पहले स्वीकार करो, आसेज्य और आलोचितता स्वीकार करके अपना तो लिया, फिर उसकी समीक्षा की, ये करने में आपको क्या चेंज लगा और वो करने में क्या चेंज लगता। उतना जो एनालिसिस करे, कब तक? कि जब तक पुनः अपने स्वरूप में ये जो एनालिसिस करोगे, ये जो करुणा का भाव वृद्धि करोगे, तो संसार में लगेगा जो भी कार्य करो उसमें भैया कुछ ना कुछ तो हिंसा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहां चले? अब लौट चले अपने स्वरूप में, लौट चले। अब ये संसार में रहना, ये प्रमुख गुण स्थान में भी नहीं रहना, लौट चले, ये प्रेरणा लगे। इसके लिए आलोचितता है। यदि आप आलोचना नहीं करोगे तो आप अपने स्वरूप में लौटने का पुनः पुरुषार्थ नहीं करोगे। बाहरी क्रिया की आलोचना जरूर करना। आलोचना माने वो मर्म कल खोल के बताऊंगा आपको कैसे की जाती है, क्या होता है। इतना आनंद आने वाला है, ऐसा प्रमोद जगेगा। अरे क्या होती है मुनि दशा। गुरुदेव बारंबार कहते हैं धन्य मुनि दशा, हम तो उनके दासानुदास हैं। लोग कहते विरोधी, और वो कहते हम दासानुदास हैं। हमें भावों में बसा के रखते थे, जिनवाणी में पढ़ पढ़ के अपने मुनि धर्म का स्वरूप अपनी आंखों में उकेरते थे कि क्या होता है मुनि धर्म और लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें करुणा आती थी और लोग समझते थे वो मुनि धर्म के विरोधी है। समझिए, ये मर्म समझे, आचार्यों की वाणी से समझे, प्रवचन सार जी से समझे, सीधे कुंद कुंद आचार्य देव से समझे, तो कल आसेज्य और आलोचितता इसकी यात्रा बताऊंगा आपको, लेके चलूंगा कैसे आसेज्य होता और कैसे आलोचितता होती है। उसके बाद में तब पता चलेगा उपदिष्टम तेण कायम, उसका मतलब क्या है। ख्याल में